नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे योगेंद्र यादव उर्फ सलीम की। जिस तरीके से पिछले 4 दिन से सोनम वांगचुक से मुलाकात हुई और उसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार जो भी प्लेटफॉर्म हो उस पर वो चिल्लाते हुए नजर आते हैं, लोगों से जो है वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं कि आप सड़कों पर बाहर निकले, जो जहां है वहीं प्रदर्शन करे। अब आप सोचकर देखिए कि योगेंद्र यादव को 4 दिन और पूरे अगर कोकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को देखें तो लगभग 18 से 19 दिन होने को आ गए, लेकिन देश की जनता सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। यह स्थिति बन गई इस आंदोलन की। और ये क्यों बनी, इसके पीछे का कारण भी यही है कि एक के बाद एक जो कॉकरोच है वो बाहर निकलते जा रहे हैं, उनका चेहरा जो है वो सामने आता जा रहा है। तो उनमें एक कॉकरोच योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल कल वो भी पहुंचा और जिस तरीके से अभिजीत दीपके से मुलाकात हुई, आपको उससे समझ में आएगा कि कितना चिर परिचित जो है वो दोनों का अंदाज था। तो मास्टरमाइंड बाहर निकल रहे हैं, देश की जनता उसको समझ रही है। और जब बात आती है योगेंद्र यादव की, तो आखिर योगेंद्र यादव ने इस देश की जनता के लिए, इस देश की समाज के लिए किया क्या है, ये अपने आप में जो है वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग इस वक्त तुलना कर रहे हैं अन्ना हजारे से। तो अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया उससे पहले उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो एक समाज सेवक के रूप में, और जो काम उन्होंने महाराष्ट्र में लोगों के लिए किए, रालेगन सिद्धि के लोगों के लिए किए, वो अभूतपूर्व थे। लेकिन जब हम इन लोगों की बात करते हैं तो आज मंच पर कौन दिखाई देता है? अरुंधति राय, इसके अलावा प्रकाश राज। आप देखिए योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, संजय सिंह, ऐसे लोगों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। तो अब इनमें एक भी व्यक्ति की सामाजिक सेवा की जो पृष्ठभूमि है आप उसको देखिए, क्योंकि कई लोगों को योगेंद्र यादव की जो भूमिका है उसको लेकर भी बड़े सवाल उठते हैं। तो समझ में आएगा जब हम योगेंद्र यादव को पहले से समझने का प्रयास करें। तो योगेंद्र यादव के पिता अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और एक तरीके से लेफ्ट विचारधारा से ओतप्रोत थे। और जब 1975 में आपातकाल आया तो उस वक्त उन्होंने जनता को अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया। हालांकि बाद में स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों के चिढ़ाने की वजह से सलीम का नाम जो है वो बदलकर योगेंद्र यादव करना ही पड़ा। तो आप सोचकर देखिए कि इस व्यक्ति के ऊपर लेफ्ट विचारधारा का प्रभाव जो है वो किस कदर हावी होगा। और उसके बाद एक कहावत है, बिन पेंदे का लोटा। तो योगेंद्र यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आज तक योगेंद्र यादव किसी मुद्दे पर नहीं टिका। और इसलिए नहीं टिका क्योंकि मुद्दों की समझ तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यह खड़ा व्यक्ति जो है वो दिखाई देता है। तो जिन लोगों को यह लगता है कि योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक था, उससे पहले का इतिहास क्या है योगेंद्र यादव का? तो योगेंद्र यादव खुद जो है वो प्रोफेसर तो रह चुके हैं, लेकिन इसके साथ कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीतिक तौर पर ये काम कर चुके हैं 2009 में। और ये वो वक्त था जब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रही थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे योगेंद्र यादव। और इसी के साथ एक संस्था जिसके साथ वो जुड़े हुए थे वो थी CSDS। अब CSDS से आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान CSDS ने एक ऐसा जो है वो आंकड़ा जारी किया था बिहार चुनाव आते आते महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके ऊपर पूरे देश से माफी मांगनी पड़ी थी, संजय सिंह को रोना तक पड़ा था। और वही जो रिपोर्ट है जो राहुल गांधी लेकर घूमते थे। तो इससे आपको CSDS और साथ में कांग्रेस पार्टी का जो कनेक्शन है वो समझ में आएगा।
अब हम जब समाज सेवा की बात करते हैं तो योगेंद्र यादव का योगदान क्या है? तो 2010 में जो आरटीई एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें एक तरीके से मिशनरीज के जो स्कूल थे और मदरसे, जिनमें जो है वो आरक्षण फ्री कर दिया था, और साथ में हिंदू या हिंदुओं से रिलेटेड जो शिक्षण संस्थान थे उनके ऊपर 25% का एक कोटा लगा दिया था। योगेंद्र यादव उस कमेटी के मेंबर रहे हुए हैं। तो इस देश में शिक्षा तंत्र का जो बेड़ा गर्क किया, जो आज धर्मांतरण का रूप ले चुका है, उसमें कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव का भी योगदान है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि यूजीसी के भी मेंबर रहे हैं 2010-2011 में। लेकिन जैसे ही 2012 में वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो कांग्रेस पार्टी ने योगेंद्र यादव को यूजीसी की उस कमेटी से बाहर निकालकर फेंक दिया। तो यह है अन्ना हजारे के आंदोलन, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने से पहले योगेंद्र यादव क्या करते थे, और उस जिस पार्टी के साथ जिसके लिए वो काम कर रहे थे उसके खिलाफ ही वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में धरने के ऊपर बैठे प्रशांत भूषण के साथ। और फिर एक राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी। और जब राजनीतिक हैसियत और जनाधार आपको देखना है, तो आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए, तो उस लोकसभा चुनाव में जहां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, नितिन गडकरी हो, तब योगेंद्र यादव ने गुड़गांव की एक सेफ सीट जो है वो ढूंढ ली। और उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण था क्योंकि उस सीट के ऊपर यादव कम्युनिटी का वोट बैंक अच्छा खासा, इसके अलावा मुस्लिम, और फिर योगेंद्र यादव को यह लगता था कि उनकी जन्मभूमि जो है वो हरियाणा है, तो लोगों को लगेगा कि वो योगेंद्र यादव को सांसद बना दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर तो इतिहास के पन्नों में ऐसा बदला कि अरविंद केजरीवाल ने लात मारकर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों को आम आदमी पार्टी से बाहर कर दिया। अब उसके बाद में क्या योगदान था समाज सेवा के रूप में, और क्या किया योगेंद्र यादव ने, तो आप याद करिए, उसके बाद ये जुड़े कृषि सुधार जो 3 कानून लेकर आई थी केंद्र सरकार, उसके खिलाफ किसान आंदोलन में बैठे। किसान आंदोलन ने योगेंद्र यादव को बड़ी भूमिका दी, लेकिन योगेंद्र यादव वहां भी नहीं टिका और योगेंद्र यादव से इस्तीफा लेना पड़ा। हालांकि उसके बचाव के लिए उन्होंने जो है वो ट्वीट जरूर किया कि वो काम नहीं कर सकते, उनके पास समय नहीं है, और एक जिसको हम कहें कि बड़ी चतुराई से एक्सक्यूज भी दिया कि इसके लिए राजनीतिक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। मतलब उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के लिए योगेंद्र यादव का दिल धड़क रहा था। और किसान आंदोलन को छोड़कर भारत जोड़ो जो यात्रा थी राहुल गांधी की, उस यात्रा में राहुल गांधी की या उस यात्रा के साथ कदम मिलाते हुए दिखाई दिए योगेंद्र यादव। और ये वो वक्त था जब तक आते आते योगेंद्र यादव पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके थे। और फिर उसके बाद जो हुआ महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, तारीख याद करिए आप, 21 अक्टूबर 2024, महाराष्ट्र के अकोला में लोकतांत्रिक जो है वो अधिकारों की बात करने वाला और वोट बैंक की बात करने वाला योगेंद्र यादव एक मंच को शेयर करने पहुंचा, और वहां पर वंचित विकास आघाड़ी के लोग पहुंच गए। और उसके बाद जो बोरे भरकर सुताई हुई योगेंद्र यादव की, उसके बाद आप किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हो और योगेंद्र यादव सक्रिय दिखाई दिए हो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके बाद योगेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको मीडिया चैनल में जरूर दिखाई देंगे, और जब मीडिया चैनल में वो दिखाई देंगे तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा में कि आंधी है, पहले हवा है, फिर आंधी आई और फिर तूफान आया। और ऐसा तूफान आया कि कांग्रेस पार्टी कहीं की नहीं रही, ना इधर की रही ना उधर की रही। तो योगेंद्र यादव की मानसिक स्थिति का पता आप इससे लगा सकते हैं। और आज जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो बिहार के विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगा योगेंद्र यादव के ऊपर।
तो योगेंद्र यादव की पृष्ठभूमि देश विरोधी गतिविधियों में सबसे ज्यादा रही है और उसका पीछे का कारण जो है वो है लेफ्ट विचारधारा से ओतप्रोत, जिसकी बचपन जो है या जिसका आप कह सकते हो कि ऐसे परिवार में जो है वो पलकर बड़ा हुआ हो जो लेफ्टिस्ट विचारधारा से आते हो और अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो आज योगेंद्र यादव की स्थिति वही है। तो योगेंद्र यादव को कोई पूछने वाला नहीं है, ना सोनम वांगचुक ने ना अभिजीत दीपके ने योगेंद्र यादव को जंतर मंत्र पर बुलाया, लेकिन इन लोगों की आदत है मीडिया में बने रहने की, तो जानबूझकर जो है वो सोनम वांगचुक से मिलने गए और उसके बाद लगातार अपना जो दर्द है वो सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोग जो है वो इकट्ठे हो, बाहर निकले और एक तरीके से इस आंदोलन का सपोर्ट करें। क्यों करें, इसके पीछे का कारण क्या है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर का जो है वो जन्म हो, लेकिन उसमें कामयाब होते हुए ये लोग जो है वो अभी भी दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका असर आप देखिए कि अभिजीत दीपके को लगा था करोड़ों सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स होने के बाद शायद उनके लिए जो है वो लोग सड़कों पर खड़े मिलेंगे, लेकिन आज मन्नतें करनी पड़ रही है कि आप जो है वो सड़क पर बाहर निकले, लेकिन कोई निकलने को तैयार नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।